तो ओमिक्रॉन की वजह से 5 राज्यों के चुनावों में एक डिजिटल ब्रेकर आ गया है। यानी 15 जनवरी तक पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ डिजिटल प्रचार कर सकती हैं। कोरोना से हालात बिगड़े तो यह पाबंदी और भी बढ़ सकती है। डिजिटल इलेक्शन कैंपेन का नाम सुनते ही हर सियासी पार्टी को यह लगने लगा है कि बीजेपी को एडवांटेज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के 7.5 साल के शासन के दौरान बीजेपी का जितना विस्तार हुआ है, उतनी ही रफ्तार से पार्टी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में देश के बाकी राजनीतिक दलों को पछाड़ दिया है। तो क्या 2022 में डिजिटल कैंपेनिंग से बीजेपी बाजी अपनी ओर कर सकती है? इस रिपोर्ट से देखते हैं। मैंने सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लिया। मैंने सोशल मीडिया को जनता जनार्दन के दूर सुदूर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए एक हाईवे के रूप में उपयोग किया है, जिसने मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने जब सोशल मीडिया की ताकत पर यह बात अप्रैल 2014 में कही थी, तब वो एनडीए के पीएम कैंडिडेट थे। मोदी ने खुद माना था कि सोशल मीडिया ने उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मोदी राज के 7.5 सालों में बीजेपी डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपने हर प्रतिद्वंदी से मीलों आगे। जानते हैं 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा और साइकिल यात्रा पर रोक लगाई, उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी डिजिटल तैयारी शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा से पहले ही यूपी समेत सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी आईटी सेल 3 लेवल की मीटिंग कर चुकी थी। पहली मीटिंग स्टेट लेवल के आईटी प्रमुखों की हुई थी। दूसरे लेवल की मीटिंग में क्षेत्रीय स्तर के सोशल मीडिया और डिजिटल कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था, जबकि तीसरे लेवल की मीटिंग में जिला स्तर के बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी विभाग ही मंडल स्तर तक बना हुआ है। उसके बाद नीचे बूथ या शक्ति केंद्र की जो व्यवस्था है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चिन्हित कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारे विषयों की जानकारी रखते हैं। हम हर चुनाव में डिजिटल माध्यम का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पार्टी इस शैली में काम करने के लिए पूरी तरीके से गियर्ड अप है। हमारे कार्यकर्ता इस विषय को अच्छी तरीके से समझते हैं। बीजेपी ने अपने 6.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा रखा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार विपक्ष को भी टेंशन देता है। बीजेपी ने अपने 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों और 1.5 लाख बूथ कमेटियों के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा नेटवर्क बना रखा है। डिजिटल कैंपेन के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली और लखनऊ में वर्चुअल चुनावी मैदान तैयार करने जा रही है। इस वर्चुअल मंच से पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत टॉप बीजेपी लीडर्स के भाषणों को डिजिटल रथ के माध्यम से वोटर्स के बीच पहुंचाया जाएगा। बीजेपी का ये चुनावी डिजिटल रथ हाई स्पीड नेट से कनेक्टेड होगा, जिस पर सैटेलाइट के जरिए भाषण का सीधा प्रसारण होगा। यानी अगर पीएम मोदी किसी एक जगह से भाषण देंगे तो पूरे यूपी के लोग एलईडी स्क्रीन और डिजिटल रथ के माध्यम से मोदी को सुन सकेंगे। और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे आसानी से जोड़ सकें। ऐसी व्यवस्था में जिस प्रकार की अब स्थिति है हमारे सामने, उसमें जो उचित होगा हम उसको करेंगे। जो नए माध्यम हमें उपयोग करने हैं हम उनको करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी दुनिया की सबसे बड़े पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। उसकी वजह है कि बाकी पार्टियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतना फोकस नहीं दिया जितना बीजेपी ने दिया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी डिजिटल वॉर में खुद को झोंक रही है। उन्हें भी बीजेपी की तरह जीत का यकीन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।